वहाँ शाह साहब के पुत्र ने कहा कि हमने माननीय कोर्ट में अर्जी दायर की और उसमें हमने हर्जाना चार्ज किया है यहाँ की सरकार को। 10 करोड़ रुपए दीजिए, जो मेरा नुकसानात हुए हैं आप निकालिए बाहर। उन्होंने इस बात को खुद पैदा किया है। अब ये जो है ईडी डिपार्टमेंट देखेगा कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए का जो कहा मुझे नुकसान हुआ, इसका मतलब है कि वो ब्लैक मनी का काम करते थे। मैं प्रशासन से पुरखुलूस गुजारिश करूंगा और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि उनके पूरे अकाउंट्स को पूरा खंगाला जाए। फारूक साहब ने जो स्कैम किए उनके बारे में बोलो, जो क्रिकेट के घोटाले किए उनके बारे में आप शब्द नहीं बोल रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो स्कैम कहाँ गए? जो आपने हजम किया हुआ है उसको भी उगलवाएंगे। जो हमको इलीगल उनने बंद किया 8 महीने, मुझे, मेरी माँ को, बेगम खालिदा शाह को। आप लोगों को नजरबंद के बजाय जेल होना चाहिए था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का भड़कपन है कि अभी भी आप बाहर रहकर और ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और उन कांग्रेस के भी वो जो प्रवक्ता है उसने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी दज्जाल हैं। कौन दज्जाल हैं? किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए? मालूम है कि दज्जाल किसको बोलते हैं? पहले इतिहास और पूरी समझदारी से बात नहीं कर पाते हो और फिर बोलते हो कि हम दज्जाल हैं। शाह साहब के वालिद साहब ने ही कुर्सी से फारूक अब्दुल्ला को उतारा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं उतारा था। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ये लोग आपके दुश्मन थे। इन लोगों ने आपस में ही इनके झगड़े लगे थे और ये बोल रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंतड़ियों में से दफा 370 वापस लाएंगे। क्यों गुमराह कर रहे हो आप कश्मीरी आवाम को? मैं बोलता हूं सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करने चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि वो अभी बाहर हैं। वैसे लोग जो हैं वो कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं और मुझे ये हैरत है कि अगर 10 करोड़ रुपया वो 8 महीने में कमा रहे हैं तो मुझे इसमें कोई जानकारी ये नहीं है कि अब जो ईडी डिपार्टमेंट है अब वो ये तय करेगा कि वो कितने रिटर्न फाइल करते थे, इनकम टैक्स कितना भरते थे। और अगर वो 8 महीने अंदर रहकर 10 करोड़ रुपए हर्जाना बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से मैंने लेना है, तो मुझे ये मालूम नहीं है कि उनका टर्नओवर क्या है। अब वो किस कारपोरेशन को चलाते हैं, उसमें उनका टर्नओवर कितना रहा है और उन्होंने क्या फाइल किया है, वो जानकारी आप ज़रूर लेंगे। और जिस अंदाज से वो कश्मीरी अवाम को, देखिए कश्मीरी अवाम, जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ और उसके बाद सुनता हूँ कि कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, या तो वो मेरा इंटरव्यू पूरा पढ़ते नहीं हैं या उसको वो देखते नहीं हैं। देखिए भाइयों, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ये लोग आपके दुश्मन हैं। इन लोगों ने आपस में ही इनके झगड़े लगे थे। शाह साहब के वालिद साहब ने ही कुर्सी से फारूक अब्दुल्ला को उतारा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं उतारा था। अगर इतिहास में चले जाएंगे तो मैंने पहले भी एक बार बोला है और आज फिर बोलूंगा कि कल तक ये आपस में बेवफा थे, अब ये वफादार हो गए हैं। मैं इनका इंटरव्यू आज भी सुन रहा था और ये बोल रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंतड़ियों में से दफा 370 वापस लाएंगे। क्यों गुमराह कर रहे हो आप कश्मीरी आवाम को? क्यों गुमराह कर रहे हो आप उस आवाम को जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आईन की बड़ी इज्जत की है? मैं उन कश्मीरी भाइयों को बोल रहा हूं कि इन लोगों से पूछो कि ये जो जम्मू कश्मीर में आग लगी ये किन्होंने लगाई? ये जो गुपकार अलायंस बना हुआ है और बोल रहे हैं कि 50 से 60 और लिख कर रख लो कि 50 से 60 सीटें हमारी आएंगी, 5 से 6 सीटें नहीं आएंगी जो आपके माजी में करतूत रहे हैं। आप लोगों को नजरबंद के बजाय जेल होना चाहिए था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का भड़कपन है कि अभी भी आप बाहर रहकर और ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं जिसका ना कोई सर है और ना कोई पैर है। अंतड़ियों से निकालने से पहले हम वो चीजें उगलवाएंगे जो आप लोगों ने माजी से लेकर आज तक। इजाजत है अब हमें कि अब आपके जो आपने हजम किया हुआ है उसको भी उगलवाएंगे। आप उन 10 करोड़ का जो आपने हर्जाना बोला है कि मैंने केस फाइल किया है, मैं आपके माध्यम से यहाँ के ईडी डिपार्टमेंट को और जिनसे हमारी बात भी हो रही है कि जरा इनका टर्नओवर चेक किया जाए, क्या ये वाकई में 10 करोड़ रुपए का इनका लॉस हुआ है? 10 करोड़ रुपए 8 महीने में कमाते हैं या इन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है? और अब ये चीज इन्होंने खुद मंजर आम पर लाई है। अब इसकी पूरी तहकीकात और तय तक जाना पड़ेगा
हमारे इस ईडी डिपार्टमेंट को, क्योंकि मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है। 2008 में जब इन लोगों की सरकार थी तो वहां के मीडिया के लोगों को जब इन्होंने उससे महरूम कर दिया तो वो बच्चे कहां चले गए? वो भी इनके खिलाफ केस करने चाहिए। मैं बोलता हूं ये 10 करोड़ का बोल रहे हैं, वो 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ का इनके खिलाफ केस करने चाहिए थे। वो उन लोगों को उन्होंने अपने काम से महरूम रखा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कश्मीरी कौम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काम के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये उनको अगर यहाँ ये बोल रहे हैं 370 वापस लाएंगे, स्टेट वापस दे दो, अरे काम तो फिर भी सरकार ने ही करना है, नेतृत्व तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। अगर मान के चलते हैं कि कल स्टेट वापस आएगी तो क्या आपको लगता है हम इनको घोटाले करने देंगे? ये फिर से घोटाले करेंगे, ये फिर से क्रिकेट के स्कैम में घोटाले करेंगे, जमीनें हथियाएंगे। यहाँ भी इन्होंने जमीनें हथियाई और वहां कश्मीर में भी इन्होंने क्या ड्रामा किया है वो वहां का इतिहास पूरा जान रहे हैं लोग। मेरे कश्मीरी भाइयों, आप कमेंट्स पढ़कर जो गालियां हमें देते हैं दे दीजिए, हमें पूरी सहन शक्ति है, हम आपको सुनते हैं, लेकिन कभी अपने इन नेताओं को भी जिनको लाइक करते हो फिर इनके कमेंट्स बॉक्स में जाकर इनको वेल प्लेड बोलते हो गए होते हैं ये LBW, ये क्लीन बोल्ड हुए होते हैं और आप तालियां बजा रहे हो इनके वोट होने पर। इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों के कब्रिस्तान बनाए हैं इनके नेताओं ने, और ये बोल रहे हैं कि हम एकजुट होकर अब भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। किस चीज से रोकोगे? क्या आपने किया है इतिहास में? यहाँ दर्द और सितम के अलावा आपने दिया क्या? मुझे आप बताइए। आपके माध्यम से जवाब पूछना चाहता हूं मैं। और उन कांग्रेस के भी वो जो प्रवक्ता है उसने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी दज्जाल हैं। कौन दज्जाल हैं? किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए? मालूम है कि दज्जाल किसको बोलते हैं? पहले इतिहास और पूरी समझदारी से बात नहीं कर पाते हो और फिर बोलते हो कि हम दज्जाल हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री है इतने बड़े देश के, 130 करोड़ लोगों का आप अपमान करते हो। अपने शब्दों का आप सही तरीके से चयन किया करो जब आप बोलते हैं। आप उस TRP में मत रहो जिससे आप जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब आए हमने आपको देखा कि आपके तरीकेकार ठीक नहीं थे, आपने वहां भी नहीं टिकना है। ये मैं आपको वसूख से बोलता हूं कि आप वहां भी नहीं टिकेंगे। आपके जो मंसूबे और तरीकेकार हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए घातक साबित हो जाएंगे। मैं आपके चैनल से न्यूज इनसाइडर पर ही एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो दज्जाल हैं। बड़ी पीड़ा हुई हमें, न सिर्फ हमें, वो 130 करोड़ लोगों को गाली दे रही थी। अपने शब्दों पर कंट्रोल किया करो। जब आप बोलते हैं आप अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। हमें बहुत तकलीफ हुई उस बात से भी, और जिस तरीके से आपके ये वहां शाह साहब के पुत्र ने कहा कि मैं फिर एक बार इस बात को दोहराऊंगा, मैं प्रशासन से पुरखुलूस गुजारिश करूंगा और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि उनके पूरे अकाउंट्स को पूरा खंगाला जाए। पिछले 2 सालों में मुझे नहीं मालूम है, अगर तो वो टैक्स दे रहे हैं, उन्होंने टैक्स पे किया है, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्नें फाइल की हैं तो बात अलग है। अगर नहीं है तो उन्होंने इस बात को खुद पैदा किया है। अब ये जो है ईडी डिपार्टमेंट देखेगा कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए का जो कहा मुझे नुकसान हुआ, इसका मतलब है कि वो ब्लैक मनी का काम करते थे। अगर तो वाकई में उनका टर्नओवर ऐसा है तो बात अलग है। अगर सिर्फ उन्होंने अपने झूठ से यहाँ की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में हमें बड़ी जल्दी है कि जल्दी चुनाव करो, हम 60 सीटें लेंगे, 6 सीटों पर नहीं तुम्हें कोई वोट देगा। और अगर लोग वहां के समझदार होंगे, जिस तरीके से आपने उनके कब्रिस्तान बनाए हैं, किसने वहां कब्रिस्तान बनाए? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने वो कब्रिस्तान बनाए जो वहां पर बने हुए हैं। चोरियां की 1987 कौन भूलेगा? इतिहास का पन्ना खोलेंगे। नौजवानों, तुम जाकर इतिहास खोलो कि इन्होंने 1987 में इस कांग्रेस के साथ, जिनके साथ आज और मिलकर, और ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई और कश्मीर में नेता पैदा नहीं होगा। क्यों? इन्होंने ठेका लिया है कश्मीर का कोई भी नेता। हमें उनसे ना वो हमारी B टीम है ना C टीम है, हमारी एक टीम है भारतीय जनता पार्टी। और वहां अगर कोई और नेता उठकर कोई बात करता है आवाम के लिए तो उनको बोलते हैं कि बीजेपी की कोई भी टीम नहीं है,
बीजेपी अकलौती टीम है और वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में कोई और नेता ना उठे जो वहां के अवाम की बात करे। हर आदमी को संवैधानिक अधिकार है। क्या आपने कोई पट्टा निकाल रखा है निकाल कर? क्या आप राजनीति करेंगे और बाकी तमाशा देखेंगे? फारूक साहब ने जो स्कैम किए उनके बारे में बोलो, जो क्रिकेट के घोटाले किए उनके बारे में आप शब्द नहीं बोल रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि वो स्कैम कहां गए, वो लाशें कहां गई? जिन माओं को आपने दर्द दिया, आपने तकलीफ दी है पूरी कश्मीर के मेरी माओं को। मेरे भाइयों, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मैं आपकी नहीं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छी बात करो। बेशक आप गालियां दो, मेरी मां बहन की गालियां देते रहो, लेकिन कश्मीर का यह इतिहास नहीं है। कश्मीर ने सच्चाई के लिए हमेशा साथ दिया है। कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम क्या है? अरे जब तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात, दुनिया की सबसे बड़ी जमात के अध्यक्ष का नाम मालूम नहीं है तो क्या राजनीति करोगे? किसकी राजनीति कर रहे हो आप? उसको क्या गुरूरियत दिखा रहे थे उसमें आप? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी का नाम याद नहीं है? उसको पूछ रहे हैं कि मुझे नाम बताओ जरा, इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? अगर तुम राजनीति कर रहे हो तो क्या आपको रविंदर रैना जी का नाम मालूम नहीं है, जिसको पूरा देश नाम से जानता है और उसके काम से जानता है? अपने शब्दों को कंट्रोल करो और जम्मू कश्मीर को एक विकास के रास्ते पर जो ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, खुदारा इन लोगों को डेवलपमेंट करने दो। और यहाँ के बेरोजगार बच्चों को रोजगार ढूंढने की तलाश में जो नरेंद्र मोदी जी लगे हैं, ये अनाप शनाप बोलकर ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे काम मत करो जिससे आवाम को गुमराह कर रहे हो। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसती चाहूंगा।